दिल्ली के कंझावाला स्थित श्री पीतम्बरा पशुपति मठ में आयोजित एक भव्य महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक एवं मासिक सत्संग और आध्यात्मिक समारोह में विश्व गुरु अनंत श्री विभूषित श्रीमद पशुपति पीठाधीश्वर महाश्री डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी महाराज श्री पशुपति अखाड़ा द्वारा से संतों महामंडलेश्वर श्री हेमानंद पशुपति जी महाराज और महामंडलेश्वर श्री आदित्य पशुपति जी महाराज को महामंडलेश्वर की महत्वपूर्ण उपाधि प्रदान की गई। यह उपाधि सनातन धर्म में एक अत्यंत प्रतिष्ठित पद है जो किसी संत या विद्वान की उच्च आध्यात्मिक स्थिति और समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। समारोह के दौरान मठ के प्रमुख संतों और धर्मगुरुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच नए महामंडलेश्वर को उनके पद की शपथ दिलाई। इस सम्मान को पाने वाले संतों में धार्मिक ज्ञान, साधना और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोग संत हैं। यह समारोह इसलिए भी खास रहा क्योंकि श्री पीताम्बरा पशुपति मठ की आध्यात्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। मठ के प्रमुख संतों ने कहा कि यह सम्मान सभी संतों को प्रेरित करेगा जो धर्म और समाज की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। और इन दोनों बच्चों ने यह संकल्प किया कि आज तक का हमारा जो जीवन था वो केवल स्वयं में, मैं और मेरे में उन्होंने जीवन यापन किया। और आज के बाद श्री पशुपति अखाड़े के द्वारा आप दोनों को महामंडलेश्वर के रूप में विभूषित किया गया, मंगल आशीर्वाद है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इनके द्वारा पूरे जगत का मंगल हो, पूरे जगत का कल्याण हो, इस संसार में सबके लिए, सबके कल्याण हेतु ये कार्य करें, धर्म का उत्थान हो, आगे बढ़ते रहें। जहाँ पर भी इनको दिक्कत आए, परेशानी आए, परमपिता परमात्मा भगवान शिव, भगवान पशुपतिनाथ इनका कल्याण करे, यही मंगल कामना मैं करता हूँ। और सनातन वैदिक धर्म को पूरे विश्व में स्थापित करे, यही मंगल आशीर्वाद। देखिए, पशुपति अखाड़ा जब से बना है तब से हमने लगभग इस समय नेपाल और भारत में लगा करके 1600 महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं जिनका अभिषेक किया गया। परंतु दिल्ली में हमारे पास कुटिया नहीं था। जिस समय की बात आप कर रहे थे तो उस समय हमने यहाँ नींव रखा और आज ये भवन होकर के तैयार हो गया। और इसमें हमारे आज दोनों बच्चे महामंडलेश्वर के रूप में आए हैं। और मैं ये कहूँगा कि पशुपति अखाड़ा और मजबूत हुआ है और हम आगे बढ़ेंगे और सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण और सनातन वैदिक धर्म के लिए हम लोग कार्य करेंगे। और सब मिल करके विश्व में शांति की स्थापना कैसे हो सकती है, इस संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत कॉमन बात है, आज की दुनिया रियल लाइफ जीने की जगह रील की लाइफ जी रही है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि हमारे समाज में गुरुओं का अभाव हो गया है। अगर किसी भी विद्यालय में शिक्षक का अभाव या शिक्षक कमजोर पड़े, उस विद्यालय के विद्यार्थी स्वाभाविक कमजोर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, अभी आप साधु समाज में आए हुए हमको बहुत सारा वर्ष हो गया, सभी साधुओं से हम मिलते हैं, अखाड़ों में मिलते हैं, जगह जगह जाते हैं, देश विदेश जाते हैं। परंतु जब हम देखते हैं उनका भीतरी और बाहरी जो रूप देखते हैं तो उससे हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज ने, सनातन वैदिक धर्म ने गुरुत्व को खो दिया। ये बहुत बड़ी एक नाजुक बात है, ये हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है, हम सबके लिए दुख की बात है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, अगर गुरु गुरुत्व में आ गया, अगर गुरु गुरुत्व में आ गया तो भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। और जो आज की जो दुनिया में जो विकृतियां आपने बताई, ये विकृतियां सहज ही समाप्त हो सकती है, क्योंकि अभी इनको गाइड करने वाला कोई है ही नहीं। सबके सब इंद्रियों में आरक्षित हो गए हैं, इंद्रियाभूत में रहने लग गए हैं, केवल बाहरी जगत की मिथ्या भाषा बोलने लग गए हैं। अनुशासन खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य खत्म हो गया। हमारे ऋषियों ने कहा है, ब्रह्मचर्यम परम ज्ञानम, ब्रह्मचर्यम परम बलम, सर्वम लक्षणहीनत्वम हन्यते ब्रह्मचर्यया। जिस ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए, उस परमात्मा को पाने का इतना सुंदर साधन को आज हम 16, 17, 15 साल की बच्चे बच्चियां, हमारी युवक पीढ़ियां नष्ट कर रही है, ये हम सबके लिए दुर्भाग्य का विषय है। मैं सभी गुरुओं, सभी संप्रदाय के गुरुओं, ये केवल सनातन धर्म के नहीं, हर मजहब के जो भी धर्मावलंबी हैं, उन सबको अपने अपने समाज को सही मार्ग देने की आवश्यकता है। केवल वेदों का भाष्य करके, केवल उपनिषदों का भाष्य करके, केवल कथा और कहानियां सुना करके कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, इस कहानी से सनातन धर्म का विकास नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा और ये समाज पतन की तरफ जाएगा।
हम सबको जागने की जरूरत है, विशेष करके उन लोगों को जो समाज के धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको जागने की आवश्यकता है। उनको चरित्रवान होने की जरूरत है, उनको नैतिकवान होने की जरूरत है, उनको समदृष्टि होने की जरूरत है, उनको आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सपंडित ऐसी भावना रखने की जरूरत है। उनको शास्त्र की व्याख्या नहीं, शास्त्र में जीने की आवश्यकता है, केवल दूसरों के नहीं स्वयं में भी आचरण करने की आवश्यकता आज सनातन धर्म को है। और हम सबको ये आचरण करना चाहिए, तभी सनातन धर्म बचेगा। नहीं तो हम केवल सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय करते रह जाएंगे, हाँ, सब नष्ट हो जाएगा, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, हमारा परंपराएं खत्म हो जाएंगी, एक दिन हम सब लोग निर्लज्ज हो जाएंगे।